नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर। इस वक्त की खबर काशीपुर से। महिला कांग्रेस का बड़ा कदम, विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण लागू करने की मांग। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा ज्ञापन। काशीपुर नगर महिला कांग्रेस कमेटी ने महिलाओं को राजनीति में समान भागीदारी दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूजा सिंह के नेतृत्व में कमेटी ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री और जिलाधिकारी को विधानसभा एवं लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि संसद में इस विधेयक को पारित किए जाने के बावजूद इसे अब तक लागू नहीं किया गया है, जिससे देश भर की महिलाओं में आक्रोश बढ़ रहा है। महिला कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए यह आरक्षण बेहद जरूरी है। नगर महिला कांग्रेस कमेटी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि इस मांग को शीघ्र नहीं माना गया तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। इस मौके पर संगठन के कई महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रही, जिन्होंने एकजुट होकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह, उत्तराखंड महिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलका पाल के साथ फरहीन, संगीता यादव, डेजी रोज, शांति परवीन, किरण गुप्ता, किरण अरोड़ा, कंचन सोनाली, सपना, अंजू, आशीष शर्मा, सुमिता शर्मा, रजनी बाला, आशा, श्री डालमिया, सुजाता शर्मा, अंजलि सहित कई महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, विगत दिनों आप जानते हैं भारत सरकार ने एक अध्यादेश पास किया था महिला आरक्षण बिल को लेकर के, लेकिन दुर्भाग्य से उसको लागू नहीं किया गया। उसके लागू होने के बाद महिलाओं को विधानसभाओं में और लोकसभा में चुनावों में प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार का जो ये अध्यादेश है ये पूरी तरह से जुमला है और एक बार फिर झूठ जनता के सामने रखा गया है। हमारी आज ये मांग है कि 33% जो आरक्षण है जिसका अध्यादेश भारत सरकार ने पास किया है उसको तुरंत प्रभाव से तुरंत लागू किया जाए, जिससे आने वाले चुनावों में महिलाओं को, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में महिलाओं को फायदा मिले और देश की राजनीति के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। आपको याद होगा, देखिए मंशा की बात होती है। मैंने आपसे कहा ये झूठ का पुलंदा और एक बार फिर देश की जनता से मजाक है। आपको याद होगा तत्कालीन हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने स्थानीय निकायों में और पंचायतों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया था, तो आज भी महिलाओं को उसका फायदा मिल रहा है। देश में लाखों की संख्या में महिलाएं पंचायतों और निकायों में अपने आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। उसी तर्ज पे हमारी मांग है कि 33% आरक्षण को, महिला आरक्षण बिल को तुरंत पास किया जाए और महिला कांग्रेस ये आरक्षण जब तक लागू नहीं होता, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती ज्योति रौतेला जी के नेतृत्व में हम सब लोग इस आरक्षण की लड़ाई को लगातार जारी रखेंगे जब तक इसको तुरंत लागू नहीं किया जाता। आज हम कांग्रेस महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, जिसका मुख्य विषय ये है कि 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन के तहत एक क्या कहते हैं अमेंडमेंट आया था 128 में कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण जो था वो हमारा क्या कहते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा के लिए महिलाओं की 33% जो सीट आरक्षित की गई थी। तो हमें ये लगता है कहीं ना कहीं ये एक आसमानी बातें थी और हम ये चाहते हैं कि इसको धरातल में लाया जाए, इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि आगामी चुनावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और हम सब जानते भी हैं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये स्थानीय चुनाव और स्थानीय चुनाव, पंचायती चुनाव में ये जो मुहिम चलाई थी, जो ये पारित किया था, इसका जो फायदा है जो आज हमारी महिलाएं उठा रही है, किसी से छुपा नहीं, सबके सामने है। तो बस हमारा आज यही अनुरोध है राष्ट्रपति जी से, हम यही अनुरोध ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द महिलाओं को जो आपने 33% जो आपने भागीदारी सुनिश्चित की है इसको लागू करें और हम सबको इसका लाभ पहुंचाएं।